उसी खुदावंद की सलामती आप पे हो। हम उसी एपिसोड को लेके चलेंगे और उसका जो दूसरा हिस्सा है वो मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। पहले द फर्स्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने सीखा कि खुदावंद यीशु मसीह के जो बादशाह होने के जो 4 नकात हैं, जो 4 स्टेटमेंट है, जो सुपर नेचुरल स्टेटमेंट है, वो आप लोगों से मैंने बयान की। जैसे कि खुदावंद ने इस बात का स्टेटमेंट दिया, बयान दिया कि खुदावंद यीशु मसीह बादशाह है। ज़बूर की किताब में ये लिखा हुआ है, उसका 2 बाब, ठीक है, 6 और 8 के अंदर लिखा हुआ है। उसके बाद फरिश्ते इस बात की शहादत देते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह क्या है, बादशाह है। मत्ती की इंजील में लिखा, लूका की इंजील में लिखा हुआ, फरिश्ते इसके बारे में बयान देते हैं खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कि खुदावंद यीशु मसीह क्या है, बादशाह। उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द यूहन्ना मकाशा की किताब में लिखा हुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह क्या है, बादशाह है, ठीक है। नंबर 4 पे आप लोगों को बताया पिछले सेशन के अंदर कि खुदावंद यीशु मसीह क्या है, बादशाह है, और गैर कौम इस बात को तस्लीम करती है, ठीक है। रोमी जो सख्त हुकूमत थी उस वक्त, अपने दौर के अंदर बड़ी सख्त हुकूमत थी, और उसने भी इस बात का इकरार किया, इस बात को माना उसने कि खुदावंद यीशु मसीह क्या है, बादशाह है। रोमी हुकूमत इस बात को तस्लीम किया। और उसके बाद गैर कौम मजूसी खुदावंद यीशु मसीह के यीशु मसीह की जब पैदाइश होती है तो सिजदा करने आते हैं। लिखा हुआ है, कहते हैं कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ वो किधर है, हम उसको सिजदा करने आए हैं। ठीक हो गया। ये 4 स्टेटमेंट थी जो आप लोगों से बयान की। अब मैं आप लोगों के सामने 7 किस्म की बादशाही यीशु मसीह की शेयर करूंगा। पहले नंबर पे खुदावंद यीशु मसीह की जो बादशाही है, खुदावंद यीशु मसीह जलाल का बादशाह है। यीशु मसीह क्या है, जलाल का बादशाह। यीशु मसीह जलाल का बादशाह है। हमको ये मिलता है ज़बूर की किताब, उसका 24 ज़बूर उसकी 8 आयत के अंदर है, ठीक है। 24 ज़बूर उसकी 8 आयत के अंदर हम पढ़ सकते हैं। अगर हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा, वैसे मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। आप उसको देख सकते हो। ज़बूर की किताब उसका 24 बाब और उसकी 8 आयत के अंदर लिखा हुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह क्या है, जलाल का बादशाह है। खुदावंद यीशु मसीह क्या है, जलाल का बादशाह है। नंबर 2 पे खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बयान किया गया कि खुदावंद यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह है। मकाशवा 1 बाब, मकाशवा 17 बाब और मकाशवा 19 बाब इस बात की क्लेरिफाई करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह क्या है, वो बादशाहों का बादशाह है। हालेलुया, प्रेज जीसस क्राइस्ट। खुदावंद की तारीफ और खुदावंद की सताइश हो। नंबर 3 के अंदर खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बयान किया गया है कि खुदावंद यीशु मसीह कायनात का बादशाह है। हालेलुया, खुदावंद यीशु मसीह क्या है, कायनात का बादशाह है। ये फिलिपियों में लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह क्या है, कायनात का बादशाह है। चैप्टर नंबर 2 और इसकी आयत नंबर 9 और से लेकर 11 तक अगर हम देखें तो उसके अंदर भी हम लोगों को मिलता है कि खुदावंद यीशु मसीह क्या है, कायनात का बादशाह। कायनात, ज़मीन, आसमान, चाँद, तारे, सूर्य, हर एक चीज़ का बादशाह, मेरा सच्चा बादशाह, आपका बादशाह, जिंदा मसीह खुदावंद है। हालेलुया। नंबर 4 पे बाइबल मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह यहूदियों का बादशाह है। मत्ती की इंजील उसका 2 बाब उसकी 2 आयत, मत्ती की इंजील 27 बाब 37 आयत के अंदर लिखा हुआ है। यूहन्ना की इंजील 12 बाब 12-13 आयत के अंदर लिखा हुआ है। उसके बाद मरकस की इंजील 15 बाब उसकी 32 आयत के अंदर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह क्या है, यहूदियों का बादशाह है। हालेलुया, प्रेज जीसस क्राइस्ट द नासरीन सन ऑफ गॉड। हमारे ज़िंदा खुदावंद की, ज़िंदा बादशाह की तारीफ़ हो। ओके, सो दैट उसके बाद जो 5वें नंबर पे है हमारे बादशाह के बारे में जो बयान है वो मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। यीशु मसीह इसराइल का बादशाह है, ठीक है। यीशु मसीह जलाल का बादशाह है। यीशु मसीह यहूदियों का बादशाह है। यीशु मसीह इसराइल का बादशाह है। यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह है, ठीक है। 5वें नंबर पे यीशु मसीह इसराइल का बादशाह, ये मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। यूहन्ना की इंजील उसका 12 बाब उसकी 12 और 13 आयत के अंदर हमको मिलता है कि यीशु मसीह इसराइल का बादशाह है। ओके, सो दैट 5वें नंबर पे जो खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही के हवाले से है, यीशु मसीह रास्तबाजी का बादशाह है। क्या है, यीशु मसीह रास्तबाजी का बादशाह है। यीशु मसीह रास्तबाजी का क्या है, बादशाह है। यिर्मयाह 15 और 16 आयत के अंदर लिखा हुआ है। 23 बाब 6 आयत के अंदर लिखा हुआ है। अब्रानियों 10 बाब और उसकी 7 आयत के अंदर लिखा हुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह रास्तबाजी का बादशाह है। उसके बाद नंबर 7वें पे लिखा हुआ है यीशु मसीह ज़मानों का बादशाह। बादशाह आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। कोई 5 साल की हुकूमत करता है, कोई 10 साल की हुकूमत करता है, चले जाते हैं। छुट्टी, इलेक्शन होते हैं, चुनाव होता है, बादशाह मिलती है, चले जाते हैं। दानियल नबी यीशु मसीह के बारे में कहता है कि यीशु मसीह ज़मानों का बादशाह है, किंग ऑफ एजेस है। उसकी बादशाही कभी भी ख़त्म होने की नहीं है, सब बादशाहों पे हाकम है। मेरा बादशाह यीशु नासरी जिंदा, जो मौत पे फाते है, शैतान पे फाते है, कब्र पे फाते है। उसकी कब्र आज भी खाली है। हालेलुया,
प्रेज जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह ज़मानों का बादशाह है। फिलिपियों 2 बाब और उसकी 10 आयत के अंदर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह क्या है, बादशाहों का बादशाह है। और नो, यीशु मसीह ज़मानों का बादशाह मतलब कि अब्दी बादशाह, एवरलास्टिंग किंग है, एवरलास्टिंग किंगडम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जीसस इज़ एवरलास्टिंग किंग, अब्दी बादशाह। ओके, उसके बाद अब्रानियों उसका 1 बाब और उसकी आयत नंबर 8 के अंदर भी लिखा हुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह क्या है, अब्दी बादशाह। हालेलुया। पहला तीमुथियुस 1 बाब 17 आयत के अंदर भी लिखा हुआ है खुदावंद यीशु मसीह क्या है, अब्दी बादशाह है। यीशु मसीह की बादशाही का कभी भी आखिर नहीं होना। यीशु मसीह की जो बादशाही है, अब्दी बादशाही है, और वो क्या है, ज़मानों का बादशाह है। हालेलुया, प्रेज जीसस क्राइस्ट। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो, खुदावंद की तारीफ़ और खुदावंद की इस्ताइश हो। मैं खुदावंद के नाम को मुबारक कहता हूँ आप लोगों की ज़िंदगियों के लिए कि आप लोगों ने इतना टाइम दिया, खुदावंद की आवाज़ को सुना। खुदावंद आप लोगों को इस आवाज़ के वसीला से बहुत ज़्यादा बरकत आप फरमाए, और अपने कलाम को आप लोगों के ऊपर इसके गहरे भेद आप लोगों की ज़िंदगी पर नाज़िल करे। खुदावंद आप लोगों को बहुत खुश रखे। आप सब लोग जींदे रहो, खैर होए। आप सब लोगों की खुदावंद की बहालियाँ और सरफराजियाँ आपकी ज़िंदगी के ऊपर हमेशा हमेशा के लिए होती रहें। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ आप लोगों की ज़िंदगी के लिए। मैं खुदावंद के नाम को मुबारक कहता हूँ कि खुदावंद मुझे तौफीक अता फरमाई कि मैं खुदावंद के कलाम में से चंद बातें आप लोगों के सामने शेयर कर सकूँ। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत अता फरमाए अपने मुबारक बाबरकत और कुदरत वाले नाम के वसीला से, आमीन। खुदावंद की सलामती आप सब पे हो। खुदावंद बहुत खुश रखे आप लोगों को, यीशु मसीह के मुबारक नाम के वसीला से, आमीन।